बुद्धाय दोस्तों। भगवान महात्मा बुद्ध कहते थे, ऐसी लालच कभी मत करना। ऐसी लालच करने वाले की जिंदगी में हमेशा कष्ट ही कष्ट होते हैं। दोस्तों, लालच का फल। भगवान महात्मा बुद्ध के आज के इस छोटे से उपदेश में आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा, इस ज्ञान से दोस्तों आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। भगवान महात्मा बुद्ध के हर छोटी बड़ी कहानी में दोस्तों बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। तो दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जो आपको सीख मिलेगी, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस भगवान महात्मा बुद्ध के छोटे से उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोगों को दोस्तों ये ज्ञान प्राप्त हो, उनके भी जीवन में खुशियाँ आए। दोस्तों, लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरणार्थ एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों बड़े ही गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर में परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। फिर चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते 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 वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना, आगे मत जाना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर वहां पर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो। लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। फिर इतना कहकर वह चल दिए। फिर कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो। पर नहीं माने और बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच में सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। फिर काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना था कि
उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा अब यह चक्र तब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रूंधे गले से पूछा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। इसमें कोई हैरानी घबराने की बात नहीं होती है। बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंतता काल तक सताता रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा कहते थे, हमें अपनी जिंदगी में लालच कभी नहीं करनी चाहिए। कभी दोस्तों आप देखते होंगे परिवार में, पड़ोस में लालच के चक्कर में हम पता नहीं कितनी दुश्मनी पाल लेते हैं और यह दुश्मनी जान की दुश्मन बन जाती है। यह दुश्मनी दर पीढ़ी दर चलती रहती है। कभी ज़मीन को लेकर, कभी दोस्तों पैसे को लेकर, ऐसे चलती रहती है और इसका अंत नहीं होता है। हमारी जान तो चली जाती है, हम चले जाते हैं, लेकिन ये दुश्मनी यहीं पर रहती है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है हमेशा संतोष करना चाहिए। संतोष का फल मीठा होता है। जितना हमारे पास है, सूखी रूखी रोटी जो भी है, हमें उसी में खा के गुजारा करना चाहिए। किसी की धन दौलत को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, उसे हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी हम उसी में उलझे रहेंगे। पूरी ज़िंदगी हमें उस फल मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदमी सोचता है मेरे पास कितना धन हो जाए, उनके पास बंगला गाड़ी है तो मेरे पास बंगला गाड़ी हो जाए। दोस्तों अगर उनके पास बंगला गाड़ी है तो मेहनत करते होंगे, दिन रात एक कर देते होंगे, तो आप भी मेहनत करिए, मेहनत से पैसे कमाइए। किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए।